नेक्स्ट वर्कशीट है 10th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वर्कशीट 4। क्वेश्चन नंबर 1 है अ लाइन इंटरसेक्ट y एक्सिस एंड x एक्सिस एट अ पॉइंट p एंड q रिस्पेक्टिवली इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq देन कोऑर्डिनेट ऑफ p और q हमें बताने हैं। तो देखिए ये मान लीजिए y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो अगर एक लाइन इन दोनों को कट कर रही है तो वो इस तरह की होगी, ठीक है। और इन्होंने कहा इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस को और x एक्सिस को एट p और q। तो y एक्सिस को कर रही है p पॉइंट पे, y एक्सिस को ये p पॉइंट पे कर रही है और x एक्सिस को ये q पॉइंट पे कर रही है। एंड इफ 2 - 5 इज द मिड पॉइंट ऑफ pq, pq का मिड पॉइंट है 2 - 5, ठीक है। तो हमें बताने कोऑर्डिनेट इनमें से p और q के रिस्पेक्टिवली क्या होंगे, कौन से होंगे। तो अब देखिए p जो कोऑर्डिनेट है हमारा वो y एक्सिस पे है, तो उसकी x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर q पर x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो हम x मान लेते हैं और y की वैल्यू 0 होगी क्योंकि ये x एक्सिस पर है। तो नाउ ये जो है हमारा मिड पॉइंट है, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है ये x इक्वल टू x1 प्लस x2/2। तो हम 2 को इक्वल लिख सकते हैं 0 प्लस x/2 के। तो अब ये 2 इधर आएगा, 2 2 जा 4 इक्वल टू यहाँ 0 प्लस x, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 4, ठीक है। सिमिलरली ये जो -5 है इसको y प्लस 0/2 लिख सकते हैं। तो -5 इक्वल टू y प्लस 0/2। अब ये 2 इधर आएगा तो 5 2 जा 10, माइनस का 10 हो जाएगा y, ये y की वैल्यू आ गई। तो x की वैल्यू 4 पहले लिखी जाएगी और y की -10 ये आपका कोऑर्डिनेट होगा। तो हमने जो है ये p और q बताने हैं। तो p का है 0, y, तो p का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, y है आपका -10 और q का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x, 0, तो 4, 0। तो ये हमें देखना है कौन सा मैच कर रहा है, डी पार्ट कर रहा है, 0 - 10 और 4 0। तो ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस A -20, B 20 एंड C 02। तो ट्रायंगल बना लेते हैं। A -20, B जो है 20 और C 02 इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। एक ट्रायंगल है DEF और D दिया हुआ है -40, E दिया हुआ है 40 और F दिया हुआ है 04, ठीक। तो आपको बताना है ये सिमिलर है या नहीं है। तो देखिए इसमें सिमिलर बताने का हमारा तरीका होता है कि हम सारी की सारी पहले तो साइड निकालें दोनों की और फिर साइड की रेशियो देखें। अगर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो सेम आती है तो ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्योंकि एंगल तो हमें यहाँ पता चलेगा नहीं, तो साइड से ही पता कर सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे हम एक अजम्पशन भी ले सकते हैं कि देखिए यहाँ पर 20 है, इसका दुगना पॉइंट ये है 40, यहाँ 02 उसका दुगना पॉइंट 04 और -20 का दुगना पॉइंट -40। मतलब इनकी रेशियो जहाँ तक है 1:2 ही आएगी, ठीक है। और वो ट्रायंगल जो है इसकी ऑलमोस्ट डबल है, तो ये सिमिलर हो गई, ठीक है। तो वैसे तो ये अजम्पशन सही सिमिलर होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्योंकि बाई चांस कई बार आपको इस तरह के सिमिलर पॉइंट्स ना दे रखे हो तो आप कैसे निकालेंगे वो देखिए। तो पहले AB डिस्टेंस निकालेंगे। AB होगा अंडर द रूट 2 माइनस करेंगे -2 तो +2 हो जाएगा, 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, तो ये 0 16 + 0 16, 16 का रूट 4, तो ये डिस्टेंस आ गई आपकी 4। नाउ BC निकालते हैं। BC होगा 0 - 2 -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 - 0 2 का स्क्वायर 4 + 4 8 और 8 का रूट 2 ठीक है। उसके बाद AC होगा 0 - 2 का स्क्वायर 4 प्लस
2 माइनस 0 2, 2 का स्क्वायर अगेन 4, ये सेम ऊपर वाला आ जाएगा 2√2। तो ये तीनों साइड आ गई हमारी, ये आई है 2√2, ये आई है 2√2। अब जो है इसकी साइड्स निकालते हैं। तो देखिए डी में होगा 4 माइनस -4, तो 4 + 4 हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4 + 4 8, 8 का स्क्वायर 64, और प्लस में 0 - 0 0 ही रहेगा, और ये आ गया 64 का रूट, 64 का रूट होता है 8। उसके बाद ई एफ में आएगा 0 - 4 -4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16। तो आप ना इस तरह से याद कर सकते हैं कि जब भी ऐसे दो सेम टर्म हो, या यहाँ पे भी जैसे थी 4 + 4, तो 4 + 4 हमें रूटेड लिखने की जरूरत नहीं है। हम जो है सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 4 का रूट कितना होता है हमारा 2, और 2 टाइम्स ऑफ √2 कर सकते हैं, मतलब √2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 1 रूट्स। जैसे यहाँ भी 16 का रूट क्या होता है 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4√2। सॉल्व करेंगे यही आएगा, 16 + 16 32 होता है, 32 का आप रूट निकालेंगे तो 4√2 ही आएगा, ठीक है। 16 × 2 हो जाएगा, 16 का रूट 4 होता है, बाकी अंदर √2 बचा। तो आप सिर्फ इतना ही याद कर सकते हो। अगर आपसे √a + a पूछा जाए तो वो जो है a² + a² का रूट पूछा जाए तो वो 2√a होगा। यहाँ पर 16 a² की जगह आ रहा है, उसका रूट हो गया 4, इसका हो गया 4, तो ये आंसर हो गया आपका, उल्टा लिख दिया मैंने, a√2। ठीक, a का रूट हो जाएगा a, और इन दोनों का एडिशन 1 + 1 2 होता है, तो उसका रूट आ जाएगा। ठीक, तो सेम आप ऐसे कर सकते हो। इसी तरह से df निकालते हैं। df होगा 0 में से माइनस करेंगे, -4 प्लस का 4, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 4 - 0 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इसको भी हम 16 का रूट होता है 4, और साथ में √2 लगा देंगे। तो ये हमारी साइड आ गई 8, ये 4√2, ये भी 4√2। तो अब जो है अगर हम इनकी साइड्स की रेशियो निकालें, जैसे ये 4/8 और ये 2√2/4√2 और ये 2√2/4√2, तो यहाँ √2 से √2 कटेगा, 2 × 2 = 4, √2 से √2, 2 × 2 = 4, और 4 × 2 = 8। आप देख रहे हो सबकी रेशियो 1/2 1/2 1/2 आ रही है, तो हम यहाँ बोल सकते हैं ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। तो ये आपका ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला चेक दैट द पॉइंट ABC आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, A -3 -1, B 1 3, और C -1 1। हमें प्रूफ करना है कि ये कोलिनियर है, ठीक है। तो चेक करना है या नहीं है। तो इन्होंने कहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। वैसे तो खैर ये MCQ है, तो आप जैसे मर्जी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इन तीनों पॉइंट का एरिया निकाल दें, अगर एरिया 0 आएगा तो वो कोलिनियर होगा, या फिर आप AB डिस्टेंस निकाल दें, BC डिस्टेंस निकाल दें, और AC डिस्टेंस निकाल दें। कोई भी छोटी 2 डिस्टेंसेस का सम अगर थर्ड डिस्टेंस के इक्वल है तो भी ये कोलिनियर है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला सेक्शन फॉर्मूला से, तो वो आपको बताता हूँ कैसे होगा। देखिए हमें क्या करना है, ये हम बीच का पॉइंट मान रहे हैं, हो भी सकता है ये पॉइंट बाहर हो, ये A पॉइंट बीच में हो, या कोई भी हो। तो फिलहाल हम ऐसे बीच में मान रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस पॉइंट को, ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को किस रेशियो में ब्रेक कर रहा है वो पता लगाना है। पहले हम फर्स्ट x वाले से पता लगाएंगे, फिर सेकंड वाले से पता लगाएंगे। अगर दोनों केसेस में रेशियो सेम आ जाती है तो ये कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। तो देखिए पहले जो है इनकी रेशियो, आपको अगर M1 : M2 लेनी है वो आप ले सकते हो, K 1 लेनी है वो आप ले सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो जैसे आप K 1 ले लीजिए, उसमें डायरेक्ट K की वैल्यू ही आ जाएगी, 1 ही वेरिएबल में आ जाएगा। तो ये हमारा x है, ये y है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, ठीक है। तो नाउ x जो है फॉर्मूला होता है आपका x = m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2, और y का होता है m1 y2 + m2 y1 / m1 + m2। तो वैल्यू पुट कराते हैं।
m1 की वैल्यू है k, x2 की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा -k, प्लस m2 की वैल्यू है 1 और x1 की वैल्यू है -3, तो ये हो जाएगा -3, तो प्लस की जगह माइनस ही कर देते हैं, -3 अपॉन में m1 प्लस m2 k प्लस 1, और इक्वल टू में यहाँ x की जगह क्या आएगा 1। अब इसको इधर लाएंगे, हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू -k प्लस -k -3, और ये 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -3 -1 -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये -k इधर आएगा तो k प्लस k 2k हो जाएगा, और अब k की वैल्यू आ रही है -4/2, तो मतलब -2 आ रही है हमारी, ठीक है। तो जो हमारी k की वैल्यू -2 है, ये k रेशियो 1 होता है, मतलब हमारी जो रेशियो है वो -2:1 आ रही है, ठीक है। तो अब अगर आपको लगता हो कि रेशियो नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो वो आ सकती है। वो किस केस में आएगी, जब ये पॉइंट आपका बीच में नहीं आ रहा है, ये पॉइंट आपका या तो इधर आ रहा है या उधर आ रहा है, ठीक है, एक्सटर्नली आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो खाली रेशियो निकालनी थी। नाउ सिमिलरली k की वैल्यू निकालेंगे y के फॉर्मूले से। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो ही हमारा ये जो है कोलिनियर है, वरना नहीं है। तो y की वैल्यू क्या है, 3 है, इक्वल टू m1 y2 k, और y2 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू k हो गया, प्लस m2 इंटू y1, m2 1 है और y1 आपका -1 है, तो ये -1 हो जाएगा, माइनस लगा देते हैं, अपॉन में k प्लस 1। नाउ k प्लस 1 इधर आएगा तो 3k प्लस 3 इक्वल टू k -1, k इधर आएगा 3k माइनस k 2k हो जाएगा, और ये 3 उधर जाएगा तो -1 और -3 -4 हो जाएगा, और k की वैल्यू आ जाएगी -4/2, तो k हो गया आपका -2, और k/1 देखेंगे तो -2:1 जो है हमारी रेशियो आ रही है। देखिए दोनों में सेम रेशियो आ रही है, तो ये आपका कोलिनियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो इन विच द पॉइंट PM6 डिवाइड द जॉइन A-4 3 और B2 8। तो एक दो पॉइंट हैं, A आपको गिवन है -4 3 और B आपको गिवन है 2 8, और आपको पूछा है कि द रेशियो इन विच, किस रेशियो में जो पॉइंट P है M6 वो डिवाइड करता है इन दोनों को। तो P पॉइंट हो गया मान लीजिए आपका कहीं भी बीच में, एनीवेयर P आपने पॉइंट ले लिया M6, ठीक है। तो ये किस रेशियो में डिवाइड करता है वो पता लगाना है आपको। जैसे आप सेम M1 रेशियो M2 भी ले सकते हो, K रेशियो 1 लेना चाहो वो ले सकते हो, एक ही बात है। तो नाउ अब बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि एक तो दो वेरिएबल तो ये हो गए M1 M2, और एक ये MB है, तो M1 M2 निकलेगा कैसे। तो देखो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, दो अलग अलग पॉइंट से, मतलब इससे और इससे दोनों से अलग अलग रेशियो निकाली थी, और दोनों सेम थी तो वो कोलिनियर था। तो आपने उसमें देखा कि हम एक ही पॉइंट से रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब M से भी निकाल सकते हैं और 6 से भी निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं ना, M से निकालेंगे वो M की टर्म में आएगी, तो हम 6 से निकालते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 6 का यूज़ करते हुए निकालते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा आपका y कोऑर्डिनेट वाला, y इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। तो y है आपका ये बीच वाला 6 इक्वल टू m1 y2, m1 और y2 है आपका 8, तो ये 8m1 हो गया, प्लस m2 y1, m2 आपका m2 है और y1 है आपका 3, तो ये हो गया 3m2 अपॉन m1 प्लस m2। ना m1 m2 को इधर ले आते हैं 6 के पास, तो ये हो जाएगा 6m1 प्लस 6m2 इक्वल टू 8m1 प्लस 3m2। अब m1 वाले एक तरफ कर लो, m2 वाले एक तरफ। ये 6m1 है, इसको उधर भेज देते हैं, तो 8m1 में से 6m1 माइनस करा देंगे, और इधर ये 6m2 है, इसमें से 3m2 माइनस करा देते हैं, तो 6 में से 3 जाएगा तो आपका बचेगा 3m2, और 8m1 में से 6m1 जाएगा तो आपका बचेगा 2m1। अब ये m2 उधर भेजेंगे m1 के नीचे, और 2 3 के नीचे लाएंगे, तो ये आपकी m1 रेशियो m2, m1 बाय m2 आ गया 3/2, मतलब 3:2। तो 3:2 आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट है, m1 रेशियो m2 इक्वल टू 3:2, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 - 3 एंड 4 - 1। तो मतलब 2 - 3 और 4 - 1, इसका जो लाइन सेगमेंट है
उसको हमें पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन पता लगाना। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब इस लाइन को अगर 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें, 1 2 3, ये हो गया ना 1 2 और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे 2 पॉइंट हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसने कहा है कोऑर्डिनेट फाइंड करने उस पॉइंट के जो ट्राइसेक्ट कर रहा है इन दोनों को। और व्हेन द पॉइंट इज नियर द पॉइंट 2 - 3, तो जो 2 - 3 के नियर वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला पॉइंट आपको फाइंड करना है। तो जैसे ये पॉइंट P मान लेते हैं, ये आपको फाइंड करना है, ये फिलहाल आपका A भी हो गया, ठीक है, ये पॉइंट आपको नहीं फाइंड करना है। तो अब जो है देखिए ये पोर्शन तीनों इक्वल हैं, तो अगर इस पॉइंट को फाइंड कर रहे हैं तो हम मान सकते हैं कि इधर 1 पोर्शन है और इधर 2 पोर्शंस हैं, तो हम मान सकते हैं 1:2 आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बाई चांस अगर ये पॉइंट फाइंड करना होता तो इस पॉइंट के लिए इधर 2 पोर्शंस हैं और इधर 1 पोर्शन है, तो 2:1 हम यूज़ कर सकते थे, ठीक है। तो अभी फिलहाल P की वैल्यू निकालते हैं, इस रेशियो का यूज़ करेंगे और ये दोनों पॉइंट, तो ये मान लेते हैं हम x y फाइंड करने हमें। तो x की वैल्यू होगी m1 x2 4 × 1 प्लस m2 x1 2 × 2 4 बाय 1 + 2, 4 + 4 8 बाय 2 + 1 3। तो आपका ऑप्शन आ रहा है बी। इसका फर्स्ट पार्ट निकाला है हमने x 8/3, ठीक है, और किसी में है नहीं तो बी ऑप्शन होगा। और फर्दर आप जो है वेरीफाई करने के लिए y भी निकाल सकते हैं, तो y आएगा आपका m1 y2, तो -1 × 1 -1 प्लस 2 × -3, तो 2 × -3 -6 हो जाएगा, -6 बाय सेम 1 + 2, -6 और -1 -7 बाय 2 + 1 3, तो सेम -7/3 आ रहा है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो नेक्स्ट है आपका असर्शन रीजनिंग MCQ। तो फर्स्ट का असर्शन दिया हुआ है द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P, एक मान लेते हैं P पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है x, y फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जैसे ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस, तो ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं हमारे 0, 0, ये O है, 0, 0 इसके पॉइंट है। इज दिस, तो इन्होंने कहा डिस्टेंस बिटवीन P और O ओरिजिन इज दिस, तो P और O के बीच की डिस्टेंस निकाल के देखते हैं। तो OP डिस्टेंस जो है यहाँ पर क्या आएगी, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। तो इससे जो है ये x - 0 x का स्क्वायर आएगा और प्लस y - 0 y का स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पर देखिए प्लस आ रहा है जबकि इन्होंने माइनस बोला है, तो असर्शन जो है रॉन्ग हो गया, और असर्शन रॉन्ग होता है तो आपका डी ऑप्शन होता है, तो असर्शन इज रॉन्ग, डी ऑप्शन, ठीक है। तो असर्शन गलत है, डी ऑप्शन है, तो आपको रीजन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और फिर भी अगर आप देखते हो तो इफ P ये पॉइंट है इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट A एंड B, तो आपने क्या करना है, A और B का मिड पॉइंट निकालना है, उसको इससे -1 और 1 से कंपेयर करना है, तो B की वैल्यू आ जाएगी, वो आपकी -1 ही आएगी, ठीक है। तो ये आप ट्राई कर लेना। 7th क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है असर्शन है 3 पॉइंट्स ABC आर सच दैट AB + BC जो है वो ग्रेटर देन AC है, ठीक है, देन दे आर कोलिनियर। तो देखिए अगर 3 पॉइंट कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पर होते हैं, जैसे ये A है, ये B है, ये C है, तो ये जो AB है और ये BC है, इन दोनों का सम हमेशा AC के इक्वल होगा, तब ये एक ही लाइन पर हो सकते हैं। और आप ये लगाइए कि AB और BC का जो सम है वो AC से तो कभी ग्रेटर हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए कोलिनियर भी नहीं है, C मान लो पॉइंट आपका यहाँ पर है, ठीक है, तो इस केस में AB और BC का जो सम होगा वो AC से जो है बड़ा हो सकता है। AB और BC का सम जो है वो AC से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि AC आपका छोटा हो जाएगा, और ये पॉइंट जब यहाँ पर आएगा तो वो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। जब ये पॉइंट इस पर लाई करेगा तब जो है AC AB और BC के सम के इक्वल हो जाएगा। तो अगर AC जो डिस्टेंस है वो इन दोनों से ग्रेटर होती है तो वो कोलिनियर नहीं होते हैं। इन्होंने कहा ग्रेटर में ये कोलिनियर होते हैं, तो हमारा असर्शन रॉन्ग है, तो असर्शन रॉन्ग हो गया, ये आपका डी ऑप्शन आ गया। और रीजन में क्या बोला है, 3 पॉइंटर कोलिनियर इफ दे लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, तो 3 पॉइंट एक ही लाइन पर अगर होंगे, स्ट्रेट लाइन पे होंगे तो ही वो कोलिनियर होते हैं, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन असर्शन रॉन्ग है तो डायरेक्ट डी ऑप्शन आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है पॉइंट ABC आर सच दैट AB 200 का रूट दिया हुआ है, BC 208 का रूट एंड AC √8।
तो सिंस ए बी प्लस बी सी, ए बी मतलब √200 और √208 को ऐड करेंगे तो वो ए सी, हाँ √8 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो पॉइंट ए बी सी फॉर्म अ ट्रायंगल। अभी आपको जो है लास्ट क्वेश्चन में कराया था कि अगर ए बी और बी सी इक्वल टू ए सी हो तो स्ट्रेट लाइन बना रहे थे, और अदरवाइज हमने जैसे ही इस पॉइंट को थोड़ा यहाँ पे लिया था तो ये इस तरह से बन रहा था ए बी सी, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, और ये जरूरी नहीं यहीं आए यहाँ आए, कहीं भी जो है आ सकता है, ठीक है। सी पॉइंट तो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो ये सारी बात ठीक है, बस हमें ये वेरीफाई करना पड़ेगा कि ए बी √200, बी सी 208 और ए सी √8 है या नहीं है। तो निकाल लेते हैं एक बार ए बी। तो देखिए -4 में से माइनस करेंगे 6 तो -10 आ जाएगा, और -10 का स्क्वायर कितना होता है 100, प्लस -6 में से माइनस करेंगे 4, ये भी 10 आएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100, और 100 + 100 √200। तो ए बी जो है वो आपका सही है। बी सी निकालते हैं। बी सी 4 में से माइनस करेंगे -4 को, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64, प्लस ये 4C लिखा हुआ है, एक सेकेंड, सॉरी ये C नहीं 6 है, 4 6। तो बी सी निकाल रहे हैं हम, तो 4 ये हो गया, 6 में से माइनस करेंगे -6, तो 6 + 6 जो है 12 हो जाएगा, और 12 का स्क्वायर 144, इसको ऐड करेंगे 4 4 8 6 6 10, 208 का रूट आ गया, तो ये भी सही है। अब ए सी निकाल लेते हैं। तो ए सी होगा 4 - 6 2 -2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4, एंड 4 + 4 √8। तो देखिए हमारे जो तीनों पॉइंट हैं वो सही आ रहे हैं, और बात भी इन्होंने सही कही है, तो असर्शन आपका करेक्ट है। और यहाँ पर कुछ बच्चों को लगता है कि √200 प्लस √8 इनको ऐड करोगे तो 208 का रूट आ जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम रूट ऐसे डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये सॉल्यूशन नहीं आता। जबकि ऐसा हो सकता है कि ए बी का स्क्वायर अगर कराएं प्लस इसका ए सी का स्क्वायर कराएं तो उसका जो सम है वो बी सी के स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि ए सी का स्क्वायर √200 का स्क्वायर कराओगे आप तो 200 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है। और यहाँ √8 का स्क्वायर कराओगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, और बी सी आपका है √208, तो √208 का स्क्वायर कराओगे तो ये कट जाएगा, और 200 + 8 होता है 208, उधर भी 208 आ रहा है, दोनों सेम आ रहे हैं। तो इस केस में अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो ये यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम है, ये दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और यही रीजन में कहा है कि इफ़ बी सी स्क्वायर ये ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के इक्वल है तो ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल एट ए है। तो देखो ए पे राइट एंगल होने का मतलब क्या है, यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर है। तो हाइपोटेनस यहाँ पे हमारा कौन हुआ, बी सी। हाइपोटेनस जैसे कि मान लीजिए ये बी सी है, सॉरी ये बी सी है, एक काम करते हैं ट्रायंगल ही बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, और हाइपोटेनस ले लेते हैं बी सी। तो हाइपोटेनस का सामने वाला एंगल ए ही तो राइट एंगल होगा, ठीक है, तो राइट एंगल एट ए। तो ये भी बात इन्होंने सही कही है, तो रीज़न बिल्कुल सही है। लेकिन अब देखिए इस वाले में खाली ये था कि दो का सम तीसरे से बड़ा होता है तो वो ट्रायंगल है, और इसमें राइट एंगल की कोई बात ही नहीं की गई थी कि इन्होंने राइट एंगल का प्रूफ दिया है, तो ये इसका रीज़न नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा आपका, कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। Now last question है assertion the distance between the point 10 cos theta 0 and 0 10 cos 60 is 10 unit, और reason है midpoint of the line segment joining AB और CD is given by this। तो देखिए जब मिड पॉइंट निकालते हैं ए बी और सी डी के तो उसका मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो ये होता है a + c/2 मतलब फर्स्ट x1 + x2/2 होता है, तो a + c/2 आएगा, और ऐसे ही b + d/2 आएगा। तो ये जो है गलत दिए हुए हैं, मिड पॉइंट के फॉर्मूला गलत दिया हुआ है, तो रीज़न गलत है, तो आपका सीधा सी ऑप्शन हो गया, ठीक है। और अगर वैसे असर्शन भी देखें तो देखो दो पॉइंट हैं और इनकी डिस्टेंस दी है 10, तो अगर मान लो डिस्टेंस निकालनी हो, पॉइंट है आपका 10 cos 30, तो अब आप देखिए कि cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2,
तो ये हो जाएगा 10 इंटू रूट 3 बाई 2, 2 से ही काटेंगे 5 रूट 3 हो गया, ठीक है, कॉमा 0, और दूसरा पॉइंट है 0 कॉमा 10 cos 60, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ हो जाएगा 10 इंटू 1/2, 2 से ही कटेगा 5, तो आपके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं 5 अंडर रूट 3 कॉमा 0 और 0 कॉमा 5। अब आपको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये मान लो ए पॉइंट है, ये बी, तो ए बी डिस्टेंस होगी अंडर द रूट ऑफ 5 रूट 3 में से 0 माइनस करेंगे 5 रूट 3 उसका स्क्वायर, 5 रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 रूट 3 क्योंकि 0 में से माइनस कर रहे हैं, और 5 माइनस 0 5 का स्क्वायर, तो ना माइनस का स्क्वायर करेंगे वो तो हट जाएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, और रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो वो आएगा 3, तो आपने 25 इंटू 3 75 जो है यहाँ पे लिखना है, प्लस में 5 का स्क्वायर 25, दोनों का सम आ गया 100, और 100 का रूट होता है 10, तो ये सही कह रहे हैं कि इसका डिस्टेंस जो है 10 यूनिट होगा, असर्शन सही है, ठीक है। ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इसकी जो PDF वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट जो वर्कशीट है इसकी ट्रायंगल की, वो पहले से आपको कम्युनिटी पे डाली हुई है, क्योंकि 2-3 दिन थोड़ा मैं बीमार था इसलिए जो है नेक्स्ट वर्कशीट नहीं डाली थी, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन आपको कल डाल देंगे। ओके।